मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि मूर्ति के लिए दिक्कत नहीं था, गर्भगृह में रख देना था, लेकिन जो दर्शन के लिए आएंगे भक्तगण, इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। तो एक बड़ा सा प्रांगण बनाया जाता था, बड़ा सा एरिया होता था कैंपस का, और उसके बीच में एक जगह क्या बनाया जाता था, मंदिर। बीच में एक जगह क्या बनाया था, मंदिर। और मंदिर में जब बनाया जाता था तो एक गुंबद नुमा बनाया जाता था, जिसे हम लोग शिखर कहते थे। क्या कहते हैं, शिखर। और यह शिखर ऊपर जाके हल्का पतला होता था। शिखर ऊपर जाके क्या होता था, हल्का पतला। इस टाइप से शिखर जाके क्या हो जाता था, पतला होता था। एकदम ऐसे शिखर नहीं जाता था, इसे यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं। शिखर क्या होता था, हल्का सा जाके क्या हो जाता था, पतला होता था यहाँ पर। और ऊपर जब जहां पतला हो जाता था वहां पे एक तो इस टाइप की आकृति बना दीजिए, जिसे हम लोग आमलक कहते थे। क्या कहते थे, आमलक। तो ये आकृति क्या हो गई बाबू, शिखर। क्या हो गया, शिखर। और ये क्या हो गया, आमलक। और समझ में आ गया, मंडप। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए ये हो गया क्या चीज, शिखर। और शिखर के ऊपर आमलक, शिखर के ऊपर आमलक हो जाता था। और आमलक के ऊपर ना फिर से हम लोग एक बना दिया जाता था, मतलब कलश टाइप का, वो रख दिया, देखे होंगे कलश टाइप का रख देता था। तो इसके ऊपर क्या रख दिया जाता था, कलश। क्या रखेंगे, कलश। एक आकृति बनाई जाती थी, किसके समान, कलश के समान। आप मंदिर देखेंगे ज्यादातर ऊपर से ऐसे ही रहेगा। और इस कलश के बगल में लगा दिया जाता था झंडा। क्या लगा दिया जाता था, झंडा। आप मंदिर को देखेंगे इस टाइप में बनेगा। तो आप कोई भी मंदिर ज्यादातर देखेंगे इस टाइप का। पहले क्या रहेगा, शिखर, आमलक, कलश और झंडा। इसी शिखर के नीचे भगवान रहते थे। भगवान को किसके नीचे रखा जाता, इसी शिखर के नीचे किसे रखा जाता, भगवान। यहाँ भगवान को रखा जाएगा। तो इसे कहा जाता था गर्भगृह। क्या कहा गया, गर्भगृह। तो देखिएगा भगवान की जहाँ मेन मूर्ति होगी वहां जाके ऊपरा देखिएगा तो भयानक ऊंचाई दिखाई देगा। समझ में आ गया कि ना क्या वहां पे। और जब भी हाइट ज्यादा हो जाएगी तो इको होने लगेगा, और ऑटोमेटिक आपको थोड़ा सा शांति का आभास होने लगेगा वहां पे। एकदम जाइएगा गर्भगृह में तो एकदम ऑटोमेटिक शांति होगा। तनियों सा हल्ला करिएगा तो इको होने लगेगा, तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा क्या आ जाएगा, शांति आ जाएगा आपके अंदर। तो ये हो गया गर्भगृह। तो ये क्या चीज है बाबू, शिखर के ऊपर। और ये कलश के ऊपर। आगे बढ़े। अब यहां पे था प्रवेश द्वार। क्या था, प्रवेश द्वार, गर्भगृह का प्रवेश द्वार। तो प्रवेश द्वार में एक और गंगा जी की फोटो, एक और यमुना है। गंगा और यमुना उत्तर भारत की दो प्रमुख हैं, और ये दोनों देवी हैं, गंगा जी हैं और यमुना जी हैं। तो एक और गंगा और दूसरी ओर यमुना। गंगा जी और यमुना जी की क्या लगी रहेगी, प्रतिमा, मूर्ति लगी रहेगी। गेट का बड़ा सा गेट रहेगा, इस साइड के गंगा जी और एक साइड पे यमुना जी। अब तब आपको जाना पड़ेगा कहां पर, गर्भगृह में। और गर्भगृह में क्या करना पड़ेगा, परिक्रमा करना है तो परिक्रमा कीजिए, बार बार ऐसे परिक्रमा कर लीजिए, ऐसे ठीक है, परिक्रमा कर लीजिए। जो कुछ करना है परिक्रमा करके बाहर से निकल लीजिए। अब यहाँ पे एक तो वेटिंग रूम बनाया जाता था, जिसे क्या कहा जाता है, मंडप। वेटिंग रूम, मंडप। लाइन लगा के कहाँ खड़ा रहेगा, मंडप में। और उसी के जस्ट बगल में एक छोटा सा मंडप, दूसरा का लाइन वाला, इसका अगरबत्ती अभी सैयारेगा यहीं पे ले आकर। और उसके बाद एक और मंडप। तो तीन तो क्या बनाया जाता था, मंडप। तीन मंडप बनाया जाता। अब मंडप के बाद यहाँ पे एक खाली जगह रहता था यहाँ पर। अब इसके बाद क्या रहता था, सीढ़ियां रहती थी। इसके बाद क्या रहेगा, सीढ़ी रहेगी यहाँ पर। इतना बड़ा में मंदिर रहेगा इस तरह से। ये पहली सीढ़ी को जागती कहते हैं। क्या कहते हैं, जागती। और दूसरा सीढ़ी को हम लोग पीठ कहते हैं। क्या कहते हैं, पीठ। तो यहीं पे भक्तगण अपना चप्पल उप्पल उतार दे यहाँ पे सारा चीज, और कहाँ चढ़ जाए, जागती पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और उसके बाद खोजेगा कहाँ गई नो चाचा हमारा, ना मिल तो देखिएगा यहाँ पे। तो फिर चढ़ जाएगा किस पर, पीठ पर, ऊंचाई पे देखेगा। तब क्या देखो चाचा इन्हें देखो, हाथ उठैलो ने, चाचा यहाँ आ गए चाचा। अब ये वाला जगह काफी लंबा रहता था। यहाँ आदमी अपना अगरबत्ती ये प्रसाद उरसाद लेको पूरा क्या करे, रेडी रहे। अब उसके बाद कहाँ चल जाए, मंडप में। अब मंडप में जाके बड़ा आराम से, फिर किस में जाएगा, सेकंड। उसके बाद फिर सेकंड में। अब यहाँ आने के बाद फुल टू एकदम रेडी। अब जिनका आएगा, अब कहाँ जाएंगे, गर्भगृह। अब यहाँ चले जाएंगे गर्भगृह। और गर्भगृह में जो भी पूजा पाठ करना है, जो भी मन्नत मांगना है, आप मन्नत मांगिए।
कि आप जो भी मांगना है आप मन्नत मांगिए, और उसके बाद क्या है, परिक्रमा करना है तो परिक्रमा कीजिए, अब मन है तो इधर से क्या करिए, निकल जाइए आप यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? क्या चबूतरा निकलने के लिए कोई बहुत बड़ा नियम कानून नहीं होता है, वो भीड़ कंट्रोल के हिसाब से होता है, कहीं से भी आपको एग्जिट दिया जा सकता है। मेन होता है प्रवेश के लिए नियम कानून। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो मंदिर इसी तरह से बनाए गए थे। पहली सीढ़ी जगती, क्या था? जगती। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी पीठ, क्या था? पीठ। जगती और पीठ सटे नहीं थे। जगती के बाद जगह होता था, लगभग 30-40 आदमी इस पे आ जाएगा, कुछ दूर चलना पड़ेगा, अब तब क्या आएगा? पीठ। ऐसा नहीं कि पीठ पे खत्म होते सीधे चल जाएंगे मंडप में, नहीं, यहाँ जगह रहता था, क्योंकि पता भीड़ भाड़ बड़ी ज्यादा रहेगा यहाँ पर। समझ में आ गया ही नहीं गया? और उसके बाद कहाँ जाएंगे? उसके बाद आगे बढ़े, उसके बाद गर्भगिरी। और गर्भगिरी किस में रखा था? शिखर। ये क्या था बाबू? शिखर। शिखर। ये आमलक, आमलक। ये कलश, क्या था? ये कलश। और उसके ऊपर ध्वज, कलश के ऊपर ध्वज। ये हो गया ध्वज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या हो गया? गर्भगिरी। भगवान किस में रहते हैं? गर्भगिरी। भगवान गर्भगिरी में। और गर्भगिरी से भगवान को ले निकाल के साल में एक बार घुमाया जाता है। सारे मंदिर में नहीं होता यह व्यवस्था, कुछ कुछ मंदिर में होता है। और सबसे प्रमुख है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। पुरी का जगन्नाथ, बता बाबू, पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया? आनंद वर्मा। अब पुरी के जगन्नाथ मंदिर को जब गर्भगिरी से निकाल के रथ पे रख के जब घुमाया जाता है तो यह परिक्रमा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रथ यात्रा है, क्या कहा जाता है? याक यात्रा। जगन्नाथ में पुरी किस भगवान का है? जगन्नाथ विष्णु भगवान ही है। आगे बढ़े, वो बहुत शांत भगवान रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ज्यादा मतलब वो शांत प्रिय रहते हैं। और शंकर जी ये भी शांत रहते हैं, बशर्ते तीसरी आंख ना खुले। ये राम मंदिर है, किसी को दिक्कत नहीं। ये अभी भले बन रहा है 2022 में, लेकिन ये 1000-1500 साल पुराना ये क्या है? डिजाइन है। नागर शैली में बन रहा है, कोई नया डिजाइन नहीं है, बशर्ते टेक्नोलॉजी नहीं है, सब कुछ वही है, बट डिजाइन क्या है? संस्कृति वही पुरानी वाली है, मतलब नागर शैली है। आप देखेंगे ध्यान से तो ये वाला जो है यहाँ पे कहीं जागती, ये और आगे आपका कौन सा सीढ़ी हो गया? ये यहाँ पर ये सीढ़ी, चबूतरा, जागती, ये पूरा एरिया हो गया। अब थोड़ा बहुत बस ये चेंजिंग है। अब ये क्या चालू हो गया? मंडप। क्या चालू हो गया? मंडप। मंडप को देखिए, तीनों मंडप को कितना भव्य सजाया गया। पैसा की कमी नहीं है, तो जिस हिसाब से बनाना और बेहतरीन बना दीजिए। तो ये क्या है? मंडप, ये मंडप, ये मंडप। अब बताइए, ये शिखर, क्या ये? शिखर। ये आमला, क्या ये? आमला। ये कला, और ये ध्वज। इसके अंदर गर्भगिरी, क्या ये? गर्भ। ये बाहर जो रेलिंग दिखाई दे रहा है, किस लिए? परिक्रमा। ये क्या करना है? परिक्रमा करते रहिए। क्या करिए? परिक्रमा। और उसके बाद निकल के आपको भीड़ कंट्रोल करने के लिए, निकलने के लिए आप यहां से भी निकल सकते हैं। एग्जिट रास्ता देना जरूरी है भीड़ भाड़ के लिए, क्योंकि सेम से एंट्री करा देंगे, सेम से एग्जिट करा देंगे, तो वो कम भीड़ में ही पॉसिबल है। जब भीड़ कम है तो पॉसिबल है, अदरवाइज में बहुत ज्यादा मैनेजमेंट में दिक्कत हो जाएगी। मेन क्या होता है? बहुत शिखर होता है। शिखर के नीचे ही क्या होते हैं? गर्भगृह। मेन क्या होता है? शिखर, गर्भगृह। और गर्भगृह के अंदर क्या होते हैं? भगवान। तो मूर्ति तो सामान्य ही होती है, मूर्ति बहुत बड़ी नहीं बनाया जाता है। मूर्ति को कैसे रखा जाता है? सामान्य रखा जाता है, बहुत ज्यादा नहीं। मंदिर ही क्या बनते हैं? भव्य बनते हैं। भगवान को भव्य क्या करना है? भगवान तो पूजने की चीज है वहां पे। आगे बढ़िए, अब ध्यान से समझिए। नागर शैली की एक और विशेषता, ये तो दिख गई बस मंदिर। ये मंदिर जो था पूरे प्रांगण में 10% पे बनता था, मतलब इतना बड़ा आपको क्या रहेगा? एरिया रहेगा, और उसमें बीच में क्या बनेगा? मंदिर। तो जो राम मंदिर देख रहे हैं या जो भी नागर शैली के, शुद्ध नागर शैली के मंदिर है, उनको तो जगह चाहिए, 20-30 एकड़ चाहिए यहाँ पे, और तब यहाँ पे क्या बनेगा? मंदिर। और ये मंदिर अकेले बनेगा ही नहीं, इसमें कम से कम 4 गो और मंदिर चाहिए। तो एक तो मेन मंदिर, साइड से 2 गो छोटा छोटा मंदिर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब राम मंदिर में भी देखिएगा, हनुमान जी का भी बगल में बनेगा। राम जी रहेंगे तो हनुमान जी अपने ही लेंगे रहेंगे, फिर एक लक्ष्मण जी के लिए बनेगा, सीता रसोई बनेगा, बहुत सारा चीज बनेगा। तो एक मुख्य मंदिर रहेंगे, और कम से कम 4 क्या रहना चाहिए? छोटे साइड होने चाहिए। तो टोटल 55 मंदिर हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 55। उत्तर भारत में नागर शैली किधर थे? उत्तर भारत। नागर शैली उत्तर भारत में पानी की कोई कमी नहीं थी।
ज्यादातर विशाल मंदिर किसी न किसी नदी के पास बने हैं, जैसे राम मंदिर सरयू नदी के किनारे बने हैं। कोई जितना, इसलिए इस मंदिर के परांगण में तालाब देखने को नहीं मिला, और ना ही इस मंदिर की चारों ओर से कहीं से बाउंड्री मिलेगी। इस मंदिर में बाउंड्री भी नहीं मिलेगी, बस एरिया चालू हो जाएगा, यहां से मंदिर का एरिया है, यहाँ पर समझ में गया कि नहीं। लेकिन अभी के समय में जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है और लूट खसोट वाले ससुरे इतने आ गए हैं कि मंदिर का जमीन कब्जा लेगा, तो बाउंड्री मार देना अभी के समय में ठीक रहेगा। तो वो थोड़ा बहुत तो ये सब मेन चेंजिंग तो ये नहीं होता है, लेकिन आप पहले के समय में बाउंड्री नहीं होती थी, नागर शैली में बाउंड्री नहीं होती थी, और ना ही कोई प्रवेश द्वार होता था। सीधे आइए और कहां चढ़िए, जागती पे चढ़िए, पीठ पर, और मंडप और सीधे यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बाकी इधर गाड़ी उड़ी पार्किंग उर्किंग लगाइए यहाँ पर। लेकिन अगर वहीं दक्षिण भारत में जाएंगे तो मंदिर की चारों ओर क्या रहेगी, बाउंड्री रहे, एक भव्य प्रवेश द्वार रहेगा। भव्य क्या रहेगा, भयानक सा प्रवेश द्वार, बड़ा सा एकदम प्रवेश द्वार रहेगा, घुसते पता चल जाएगा मंदिर में आए हैं यहाँ पे। तो दक्षिण भारत की मूर्ति निर्माण द्रविड़ शैली, जिसे हम विमानन शैली कहते हैं, और जबरदस्त थी विमानन शैली। तो नागर शैली समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हम जो नागर शैली आपको बताए ये ओरिजिनली नागर शैली है, कि अगर आपके पास सब कुछ है तो आप इस शैली में बनाइए, लेकिन इसमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजिंग या जरूरत के हिसाब से अपडेट होते रहते हैं। तो नागर शैली समझ में आ गया।